या इदम अनुशृणोति जल्दी तो नहीं भैया निमंत्रण देने आए ठाकुर को दे। चलो बात आ ही गई है तो इन्हीं का कार्य होगा। क्या नाम उनका? राय सिंह जी। वो नारियल लेकर के उनके बेटा आए भागवत कथा का निमंत्रण के लिए। भगवान इनके संकल्प को पूर्ण करें। बिहारी जी का नारियल लेकर के बिहारी जी का स्पर्श करा करके इनको वापस किया जाए। इसे ले जा करके भगवान के चरणों में घर में ही रखें। ठाकुर जी से प्रार्थना करें निश्चित ही आपके घर भी ऐसा दिव्य मंगलमय कार्य हो, आपका भी मंगल हो और लोगों का भी मंगल। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। एक भंडारा की अब आया नहीं, दूसरे भंडारे की तैयारी हो गई। पाठक जी की कथा मंगलमय है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान कहते हैं इस कथा को, किस कथा को? बोले कपिल मुनि, भगवान कपिल मुनि ने जो अपनी माँ को कथा सुना रहे हैं, इसे जो सुनता है अथवा जो सुनाता है, या इदम अनुशृणोति यो विधत्ते, धारण करता है, कहता है, उन दोनों के लिए दो नहीं है, जितने भी भगवान की कथा को सुनते हैं बैठ करके प्रेम से, उन सब को लेने के लिए भगवान सुपर्ण केता भगवान अपने गरुण पर आरूढ़ होकर के भगवान स्वयं लेने के लिए प्रेमी भक्तों का मंगल करने के लिए स्वयं आते हैं। अथवा भगवान का विमान जो सुपर्ण केत है, जिसमें श्री गरुड़ ध्वज लगा हुआ है, उस गरुड़ ध्वज हनुमत ध्वज से युक्त जो भगवान का विमान है, वो उन लोगों को लेने के लिए आता है जो गोविंद की कथा सुन लेते हैं। केवल कपिल उपाख्यान सुनते पूरी भागवत का तो कहना ही क्या है। उन पार्षदों को, उन जीवों को लेने के लिए स्वयं ठाकुर जी आते हैं। भगवान श्री आचार्य सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन मनोस्तु सतरूपायाम तिस्रा कन्याष्टजगिरे आकुते देवहूतिश्च प्रसूतिर्विश्रुता। 3 कन्याएं तो सुनी गई और विख्यात हैं। देवहूति बीच वाली का विवाह महर्षि कर्दम के साथ हुआ। उनकी 9 कन्याओं का वर्णन किया। राजन महात्मा की जो आकुति नाम की कन्या है, जो बड़ी कन्या है, उसका रुचि नामक प्रजापति के साथ विवाह होता है। प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ होता है। दक्ष जी के साथ विवाह होने से जो संतान हुई, आपूरितम जगत, सारा जगत आपूरित हुआ। ये कथा राजा और राजा की बेटी की आप सुन ही रहे हैं, पढ़ भी लेते हैं, और पंडित जी तो साथ साथ बोल भी रहे हैं, श्लोक भी बोल रहे हैं, और आप बड़े बड़े कार्यक्रम कराते रहते हैं। कई लोग हैं मंडली में, कुछ नाम लेने का तो अधिकारी नहीं है। श्री कृष्ण ठाकुर जी महाराज जी को आप लोगों ने बताया और बड़ा अच्छा मंगलमय कार्यक्रम, तो आप सभी लोग परिचित हैं। लेकिन एक जो विशिष्ट बात है, कौन है ये देवहूति, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो आपने भी कथा सुनी देवहूति की, महाराज मनु की। अब इन पर विचार करें। भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी कौन है? भगवान नारायण के नाभि से कमल से जन्मने वाले हैं। मानसकार पूज्यपाद प्रातस्मरणि गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अहंकार शिव बुद्धि अज मन सस चित्त महान, रूप वास सचराचर राम रूप
राम के शरणागत हो जाने वाले जो जीव हैं उनकी बुद्धि ही ब्रह्म बुद्धि बन जाया करती है। और उस ब्रह्म बुद्धि के द्वारा किया गया जो चिंतन वही ब्रह्म बुद्धि से संयुक्त जो मन है, ध्यान से सुनना, आप लोग भी वार्तालाप नहीं करें, मुश्किल से काम छोड़ के आए होंगे दोपहरी के बर्तन मारे से, हमारा मन इधर चला जाता है तो आप लोग मनमौजी नहीं करिए, शांति नहीं करिए। कहाँ थे राजा साहब, कहाँ थे हम लोग? बहुत अच्छा विषय चल रहा है। तो रघुनाथ जी के चरणों में समर्पित जो बुद्धि है, राम जी के चरणों में जो पूर्ण रूप में समर्पित बुद्धि है, उस बुद्धि का नाम ब्रह्म बुद्धि है। गीता जी को जब पढ़ेंगे तो 4 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है। ब्रह्मविद, ब्रह्मविद ज्ञान, ब्रह्मविद वरिष्ठ और ब्रह्म, 4 प्रकार की बुद्धि। उसी को गीता जी में उपदृष्टान भक्ताचा भक्ता भर्ता भोक्ता महेश्वरा, बड़े बढ़िया श्लोक है भगवती श्रुति जी के। वही हमारी अंतर आत्मा में परमात्मा बैठ करके आप अच्छा करो बुरा करो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब आप उसे समझने लग जाओ तो उपदृष्टा बन जाता है। नहीं नहीं तुझे ये करना, ये नहीं करना। जब आप उसके आदेश से चलना शुरू कर दो तो मंत्र दाता बन जाता है। जब आप उन्हीं के निर्भर होकर कार्य करना शुरू कर दो तो माहेश्वर बन जाता है। महा ईशा ईश्वरा महेश्वरा, आपकी महामहिम आपकी बुद्धि में आपके हृदय में बैठ करके वही संचालित करना शुरू कर देता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण भगवान प्रभु श्री नारायण राम प्रभु के चरणों में समर्पित बुद्धि ही ब्रह्म बुद्धि है। उस ब्रह्म बुद्धि से संयुक्त मन भक्त भागवत बुद्धि से संयुक्त जो मन है, जिसे निर्मल मन कहते हैं, निर्मल मन जन सो, जोड़ते रहिए स्वामी जी के मानस से, जो निर्मल मन है वो निर्मल मन ही मनु है। और निर्मल मन मनु तो बुद्धि बन गई सतरूपा। मन ने कहा आज बिहारी जी में ही राम जी को देखना है। मन ने कहा गोस्वामी जी के, तो आज कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन के साथ कह दिया कि आज इतने अच्छे लग रहे हो आप, बहुत भले बने हो, बहुत भले बने हो, बहुत सुंदर लग रहे हो। पर देखो आपके प्रेमी भक्त पुजारी लोगों में संदेह हो जाएगा यदि हम आपको प्रणाम कर लेंगे कि राम जी पे भरोसा नहीं है। आप गोपियों से थोड़ा हट जाओ, बांसुरी को हटाकर थोड़ी देर धनुष धारण कर लो। हमारे हृदय के रघुनंदन राम में आप में कोई अंतर नहीं है। दास के लिए तो बिहारी जी ने कहा लो बन गए, सबको दर्शन कराया स्वामी जी ने, देखो आज बिहारी रघुनाथ बने हैं। अरे प्रणाम किया, ये वो बुद्धि है सतरूपा, माने निर्मल मन के लिए सतानि रूपाणि धारयन्ति यस्य सा, जो एक निर्मल मन के लिए सत्य रूप धारण करते हैं, उसी सतरूपा की विद्या का नाम देवहूति है। ध्यान से सुनिए, उसी सतरूपा की विद्या का नाम देवहूति है। जब आपकी बुद्धि शुद्ध सत्य निर्मल मन से युक्त हो जाएगी ना, तो आपकी बुद्धि में ही वो तेज और वो विशेषता हो जाएगी कि आहुति देव, तो जिस देव का आवाहन जिस देव में करे तो हनुमान जी राम बन जाते हैं, राम जी हनुमान बन जाते हैं, और मेरे राम माँ भगवती दुर्गा भी बन जाते हैं। जिसका आवाहन करे वही बन जाते हैं। वो किसको ब्याहते हैं? करदम को। वो किसको मिलेगी देवहूति? बोले इंद्रियों के संयमित वान व्यक्ति, जिसने अपनी इंद्रियों का दमन संसार के लिए नहीं, ब्रह्मचारी के अपनी कमाई के लिए नहीं,
जिन्होंने अपने इंद्रियों का संयम रघुनाथ जी के लिए किया है, उसकी बुद्धि जिस देवता को चाहे उसे बुला सकती है, इसका नाम देवहूति है। एक क्रिया और यहाँ पे लीजिए, इसका नाम बताते रहिए, हमें भूल बहुत जल्दी जाता। आकृति, आकृति का विवाह महाराज रुचि के साथ होता है, जो प्रजापति हैं। कथा तो राजा रानी की है, लेकिन संकेत बहुत सुंदर है। कौन है वो आकृति? बोले नहीं बनी बुद्धि देवहूति तो आकृति बना लो। मैंने पक्की हुई बुद्धि का नाम देवहूति है। अब उससे कुछ पर, इसीलिए देवहूति का विवाह पहले होता है। आकृति बड़ी है, लेकिन किसमें बड़ी है? संसार में आने पे आकृति बड़ी है, क्योंकि आकृति से ही जन्म मिला है। अकारः वासुदेवा इति कर्म वासना, जिन्होंने अपने कर्म के द्वारा अपनी वासनाओं को नियंत्रण किया, वासना को उपासना में बदला है, जिन्होंने एकादशी जैसे व्रत का संकल्प लेकर के आज हम कथा सुनेंगे रघुनाथ जी के लिए। आज थोड़ा तप लेंगे तो क्या है, रोज तो खाते ही थे, एकादशी के संग कथा सुनेंगे, यही का नाम आकृति है। ये क्या करेंगे? ये आपके अंदर बैठे आपके मन, जो आपका गमला था, जो चावल दाल मालपुआ की याद कराता था, आज उसमें रघुनाथ जी की रुचि पैदा कर देगी। इसी का नाम आकृति, रुचि का संबंध है। फिर एक क्रिया और होती है, उसका भी विवाह बहुत अच्छा होता है, दक्ष से होता है। प्रसूति है, प्रकृष्ट श्रुति, जो जन्म देने में, जो इस जगत में विधाता ब्रह्मा की सृष्टि में सहयोगी बनती है, वो दक्ष को व्याही है। दक्ष क्या है? बोले दक्ष यज्ञ करने में भी दक्ष है, प्रजापति में वो दक्ष है, बुद्धि से दक्ष है, पर विकारों से मारा जाता है। वो कल्याण किससे होगा और विनाश किससे होगा, इसमें दक्ष नहीं। जो भागवत जी के महात्म्य कहते हैं, पुत्रस्य उत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने, जो संसार के कार्य में दक्ष हो, तो परमात्मा के कार्य में कहते हम कुछ नहीं जानते हैं, हमारा शिव से कोई संबंध नहीं है, वो अदक्ष होता है। लेकिन उसका भी कल्याण जब वो भगवान के यज्ञ से जुड़ करके भगवान महादेव के शरणागत करते हैं, तो वो उसका भी दक्षत्व सफल हो जाता है, मंगल हो जाता है। 3 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है। महात्मा आकृति का विवाह हुआ, इनके अब वंश का बारे में सुन लीजिए। समय तो यही है, अपने समय से चल रहा है, और हम यदि 90 और 100, 200, 500 की रफ्तार से चलें तो भी विधान से वहां तक नहीं पहुंच सकते। और हम ही क्या, भारत माँ की गोद में कोई विद्वान पैदा नहीं हुआ जो भागवत जी की कथा को सही समय से सही दिशा तक पहुंचा सके। तो रघुनाथ जी जहाँ तक सुनाएंगे वही सुनाने वाले, पर जो भी सुनेंगे वो ठीक ठाक सुनते चलेंगे, रघुनाथ जी कृपा करेंगे। और अब आप लोगों का मन पा करके, निर्मल मन पा करके मेरा भी मन थोड़े से आनंदित हो जाता है। तो रुचि और आकृति की संतान होती है। पहले से महाराज ने बात की थी कि बेटा होगा, हमारा बिटिया होगी, तुम्हारी कृपा बिहारी की दोनों ही हो गए, बेटा हुआ और बेटी। बेटी का नाम हुआ दक्षिणा और बेटे का नाम हुआ यज्ञ नारायण। आप लोग कहेंगे कि महाराज दक्षिणा तो रोज चढ़ाते हैं। हाँ, ये दक्षिणा तो है, पर इस दक्षिणा के साथ एक विशिष्ट दक्षिणा है, ये तो लौकिक दक्षिणा है।
ये तो खड़े होकर के ये कहेगी हाँ यज्ञ हुआ है, पर विधि थी कि नहीं थी, विधान था कि नहीं। भगवान छांदोग्य उपनिषद में कहते हैं, छांदोग्य उपनिषद का मंत्र है अथयत तपोदान आर्जवम हिंसा सत्य वचनमिति नाश्य दक्षिणा नवाश्य दक्षिणा। रघुनाथ जी के निकट कथा की और प्रातः काल यज्ञ में आए हुए होताओं की और होताओं को दक्षिणा आचार्य के लिए, सांसारिक तो रखो हो अच्छा है रखना है, रही बात उसमें दया हो, तितिक्ष हो, सामग्री में विचार हो, संविधा कहीं है। अब यज्ञ करते हैं कहीं लकड़ी लाओ, लकड़ी कहाँ लगेगी, कहाँ संविधा लगेगी, समझे में नहीं। दक्षिणा तो आदि इसलिए अधूरी कर गई। तो अहिंसा, तप, दान, आर्जव ये सब दक्षिणा के ही अंग हैं, यही दक्षिणा है। माने सुखपूर्व शांतिपूर्ण आनंद से हृदय को भर करके आकुति के होती को हृदय में विराजमान करके अपने मन को मनो बना करके कथा सुनना ही कथा की दक्षिणा है। भगवान की ये दक्षिणा है। भगवान ने महर्षि कर्दम के 9 कन्याओं का वंश वर्णन किया। आपने महात्मा श्री मनु की छोटी बेटी है जो दक्ष को ब्याही है, उनके यहाँ 16 कन्याओं का जन्म हुआ। 16 कन्याओं में से 13 कन्याएं धर्म को विवाहित की गई, एक कन्या उसमें पितृगणों को दी गई, एक कन्या देवताओं को हक पहुंचाने के लिए प्रदान की गई। देवताओं के हक देने वाली कन्या का नाम स्वाहा है। देवताओं के कब्य, पितरों के कब्य पहुंचाने के लिए, पिंड पहुंचाने के लिए देवी का नाम स्वधा है। इसीलिए यज्ञ में स्वाहा बोलना बहुत जरूरी है। और स्वाहा तो तब बोले जब मुंह खाली हो, न बताओ तो गुटखा खा के हियन तक आ जाता है। अब बताए जब पहले दिन प्रार्थना की। अब कुछ सज्जन सोचते हैं कि लंबाई का फायदा उठाना है, इधर सीढ़ी से ना ही समय देवी देवतन को नाक के ना है तो फायदा क्या है हमारे रहने का। बोले देवी देवतन के सिर पे चढ़ करके आ जाए तो बात तो नहीं दिख रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान स्वाहा का उच्चारण करना अति अनिवार्य है। 13 कन्याएं जो धर्म को भी थोड़ा उनको भी विचार कर ले। भगवान कहते हैं श्रद्धा त्वांगिर्षा पत्नी चतस्रोषु कन्यका शिनी वाली कोरा का चतुर्थ्यां मतिस्तथा। भगवान कहते हैं कि श्रद्धा का सर्वप्रथम जन्म होता है। धर्म की बड़ी पत्नी का नाम श्रद्धा है। मानस के भगवान कहते हैं श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु महिगंध की पावई होई। श्रद्धा के बिना धर्म हो ही नहीं सकता। श्रद्धा के बेटा का नाम है शुभ। जब कोई अपनी श्रद्धा भगवान को समर्पण करता है तो उसके यहाँ बेटा होता है शुभ नाम का। और अकेला शुभ कभी आता नहीं है। अकेले शुभ आप भी डायरी में भी नहीं लिखते हो। जब जब शुभ लिखते हो तो लाभ अपने आप न लिखो तो कहेंगे कौन पंडित आया शुभ लिख के चले गए, लाभ दिया ही नहीं। तो शुभ लिखो, लाभ लिखो। जब किसी ने पूछा पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय भगवान गोस्वामी जी से कि प्रभु आपकी दृष्टि में शुभ क्या है और आपकी दृष्टि में लाभ क्या है,
क्या पीले वाले सिंदूर से घी मिला के लिख देने वाले से दुर्लाभ की प्राप्ति हो जाएगी? बोले नहीं नहीं, जब तक जीवन में शुभ शुभ श्रद्धा और धर्म के संयोग से शुभ का जन्म होता है, श्रद्धा और धर्म के संयोग से शुभ का जन्म होता है। मानस में भगवान कहते हैं जासु नाम सुमिरत शुभ होई, जासु नाम सुमिरत शुभ होई, जासु नाम सुमिरत शुभ होई, जिसके स्मरण मात्र से जीव का शुभ होता है, फिर उसके जीवन में कभी अशुभ नहीं होता है। वो है परमात्मा भगवान प्रभु की, जिनकी आप कथा सुन रहे हैं। यदि उनकी बाकी झांके हृदय में प्रकट हो जाए, मानो ये जीवन ही शुभ हो गया है, ये जीवन में ही शुभ लिख गया है। लाभ क्या है? बोले कहा यह लाभ न भावा को न शंकर चाप चढ़ा। क्या जानकी मैया जैसा लाभ इस जगत के प्रेमी भक्त जब तक लाभ नहीं होगा तो शुभ नहीं होगा, अशुभ नहीं होगा तो लाभ नहीं होगा। शुभ बना लाभ के लिए है, लाभ होगा शुभ के लिए है। तो जब तक हृदय में माँ पराम्बा जगदम्बा से राधा रानी ने जानकी जी नहीं आएंगे, उनका प्रेम नहीं आएगा, तब तक शुभ लाभ जीवन में लिखने से होने वाला नहीं है। चाहे वो राम रज से निकले, चाहे तो वो पीले सिंदूर से निकले, जब तक रघुनंदन राम प्रभु के चरणों में प्रभु की गोविंद की कथा सुन करके हृदय हर्षता नहीं है, तो हृदय नहीं है, वो पत्थर है। भगवान गोस्वामी जी कहते हैं आपकी कथा सुन करके जो हर्षित नहीं होता है तो पाषाण के समान हृदय है। जिन नेत्रों में भगवान की कथा सुन करके अश्रु नहीं आते हैं, संत का दर्शन नहीं होता है, वो नेत्र नेत्र नहीं है, वो तो चित्र विचित्र नेत्र, वो मोर के पंख के टिकुली के सदृश है। जिन जीवन को पाकर के दुनिया में हर जगह श्रद्धा टिक गई, लेकिन गोविंद की कथा समझ नहीं आती, गोविंद की कथा कानों के प्रिय नहीं है, वो कान कान नहीं है, वो आई के भवन है, सांप का घर है, वो घबराना नहीं है। सांप का घर हो जाए, शायद सांप अपने घर में प्रविष्ट होकर के हृदय में कुंडली मार करके बैठ जाए, तो यही साधन है। घबरा करके पांडाल से बाहर नहीं भागे। राम सुयस वर्षहि बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। प्रभु की कथा रूपी जल जब कान के मार्ग से हृदय में जाएंगे तो पानी और सांप का बड़ा बैर है। पानी होगा सांप निकल के भाग जाएगा। वो जो हृदय में बैठे वो काम और क्रोध के सर्प हैं और वो बैठ के उनका घर है, कान के मार्ग से गए हैं, वो निकल करके भाग जाएंगे और ये मलायतन हृदय भी मंगलायतन बन जाएगा। तो टिके रहे, बने रहे भगवान की कथा। एक दिन नहीं समझ में आएगी, 2 दिन नहीं आएगी, अरे लास्ट चलते चलते एक भी शब्द पल्ले पड़ गया, वही गुनगुनाता रहा तो गोविंद मंगल कर देंगे।
एक ऋषि हैं जिन्होंने पुराण की रचना की, जिनके नाम पे ही नाम पड़ा मार्कंडेय पुराण। महात्मा बड़े तपस्वी। एक दिन आप अपनी कुटिया में बैठे भगवान का ध्यान कर रहे थे, ध्यान में कुछ आ नहीं रहा। उसी समय कोई एक बधिर शुकर के पीछे पीछे जा रहा। शुकर महात्मा की कुटिया देखकर, महात्मा को देख करके और स्वस्थ हो गया कि शायद बचा लेंगे, लेकिन महात्मा ध्यान में थे। उसने जो भी अस्त्र शस्त्र लिया हो अथवा बाण का ही प्रहार किया, उसके दाहिने कलेजे में उस बाण के लगते उसके मुख से शब्द निकला ऐं। उस शब्द का टकराव महात्मा के चित्त में हुआ तो उन्होंने अहंकारी सृष्टि रूपाय हरिंकारी प्रतिपालिका क्लींकारी काम रूपिणी बीज रूप नमोस्तुते, एक शब्द से उन्होंने संपूर्ण उसकी सृष्टि ही कर दी, पुराण का रचना गायन कर दिया। इसलिए हमें एक भी शब्द पल्ले पड़ जाए, वही हमारे जीवन का मंगल करने वाला हो सकता है। महात्मा ने 9 कन्याओं के साथ आपके वंश का वर्णन किया है और आप अनुसूया का विवाह अत्रि ऋषि के साथ होता है। अनुसूया भी उस बुद्धि का नाम है जिस बुद्धि में असूया ना हो, ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो, जलन ना हो। असूया का विवाह भी एक पवित्र व्यक्ति से होता है। वो पवित्र आत्मा न स्त्री है न पुरुष है। असूयावान बुद्धि पुरुष की भी हो सकती है, स्त्री की भी हो सकती है। इसलिए अनुसूया कोई स्त्री का नाम नहीं, अनुसूया एक विचार का नाम है। स्त्री रूप धारण किया उसने जगत का मंगल करने के लिए। ईर्ष्या रहित देवी है, लेकिन जब उसके प्रति त्रिदेवियों को ईर्ष्या हो गई ना, तब फिर उन्हीं के स्वामियों को ही अपना बेटा बना दिया। बोले पहचानो हमारे सामने आकर। और प्रेमियों ने गाया, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालन, 3 देव झूल रहे बनकर के लाल। तीनों देवियों को भी आश्चर्य हो गया, किस पे हाथ लगाएं धोखा न हो जाए। सबको एक रूप बना करके माता ने खूब प्रेम दिया। जिसकी बुद्धि में असूया नहीं होती, वही शंकर विष्णु और ब्रह्मा को एक रूप देखकर हृदय में विराजमान कर लेते हैं। भगवान स्कंद पुराण में कहते हैं, यो विष्णु सतु वै रुद्रः, यो रुद्रः सा पितामह, एक मूर्तिस्त्रयो देवा ब्रह्मा विष्णु पितामह। ये 3 in 1 है, 3 होकर के एक है। ये उसी बुद्धि में विचार हो सकता है जिसकी बुद्धि में असूया हो। कहते हैं हम तो राम जी के भक्त कथा कह रहे हैं, हम तो कन्हैया जी के काहे हो जाएंगे। कुछ तो ऐसा है कि हम तो शिव जी को मानते हैं, राम जी से कन्हैया से लेना देना नहीं। इस बुद्धि में कोई आने वाले नहीं, ये तो झगड़े की बुद्धि है। हाँ, अनुसूया बुद्धि बनने जहाँ हमारे मालिक में कोई भेद ना हो, भेद करने वाली बुद्धि ना हो। आप श्रद्धा का विवाह अंगिरा ऋषि से होता है। अंगिरा एक ऐसे महात्मा हैं जो परमात्मा के भजन में अपने को ही भूल गए और आपके यहाँ सिनी वाली कुहूरा का आदि कन्याओं का, अपने 9 कन्याओं में आपने दिव्य वंश का वर्णन किया है। सारी सृष्टि को आपने मंगल करने के लिए अपने दिव्य संतानों को जन्म दिया है। भगवान दक्ष के साथ जो प्रसूति का विवाह हो और उनकी जो 16 कन्याओं का आपने वर्णन सुना, उनमें से एक कन्या और है जिसका नाम सती है। उसका विवाह भगवान शिव के साथ होता है। जन्मजात ही सती है। अब जिसका विवाह ना उसे सती कैसे कह दिया जाए, लेकिन जन्म से ही सती है। आश्चर्य सुनना और देखना,
आज घर की नारी सदा पति का संग दे तो सती नहीं कहने को तैयार है। जिसका भी जन्म हुआ है तुरंत सती हो गई। ध्यान से सुनिए। और भगवान महादेव बने रहे, आप पधार गए, स्पर्श भी नहीं किया, सती फिर भी है। सती क्या है? बोले सत्य परमात्मा का जो जन्म जात ही चिंतन करे और परमात्मा का धन्यवाद करे, वो बुद्धि का नाम सती है। वो पति के संग रहे चाहे नहीं रहे, पहले जाए या बाद में, जिसने सत्य को पहचान लिया उसी की बुद्धि सती है। किसी शरीर से सती का नाम सती नहीं है। बहुत सी ऐसी देवियां हैं जिनके जैसे पांचाली है, कुंती है, द्रौपदी है, तारा है, तो भी सती है। सत्य परमात्मा सदा अपने हृदय में विराजमान करके रखे, कभी गोविंद को जाने नहीं दिया है। तो परमात्मा जिस सत्य को पहचान लिया वह सत्य है। बाकी संसार के संबंधों में बहुत सत्य से चलने पर भी पड़ोसी भी सत्य कहने को तैयार नहीं होगा। भगवान महादेव का अपमान लक्ष्य ने किया, कथा सबको मालूम है। माता सती के मन में विचार आया, यज्ञ हो रहा है। भगवान ने कहा हमारे बैर तुम्हें बिसराइए, जाने से कल्याण नहीं होगा। भगवान ने देखा सती मानने वाली नहीं, अवश्य जाएगी। पृथ्वी को कुरेदने लगी, आंखों से ज्वाला प्रकट होने लगी। कहीं ऐसा ना हो कि ये सत्य शिव कल्याण के मार्ग को कहीं भस्म न कर दे। महादेव ने नंदीश्वर की भंगी के साथ माता की विदाई की है। माँ ने जाकर के पिता को प्रणाम किया, बहने मिली मुस्कुराती हुई। मुस्काना बहुत अच्छी बात है, प्रसन्नता से मिलना अच्छी बात है, लेकिन समय जान करके। मेरे भूत भावन भगवान भोलेनाथ ने जब भगवान प्रभु श्री राम को अभिनय करते देखा, लीला करते देखा, उसमें जान न कीन चिन्हाई, दूर से ही प्रणाम किया, क्योंकि इस समय मेरे गोविंद की लीला चल रही है। मानवा अवतार में आए हैं, जानकी जी के हरण में, जानकी जी के विरह में भगवान रोने वाली लीला कर रहे हैं। इस समय जाऊंगा, मर्यादा ठीक नहीं होगी, मुझे भी मोह लग सकता है। लेकिन माता सती के साथ जो व्यवहार हुआ वो किसी का ठीक नहीं था। अकेले माँ ने हृदय से लगाया, बेटी सबका व्यवहार तेरे प्रति ठीक नहीं है, लेकिन तुमने जो व्यवहार किया है वो बहुत अच्छा है, हृदय से लगाया। सबका भाग यज्ञ में देखा है। यज्ञ कल्याण के लिए हुआ करता है। यज्ञ में कभी ईर्ष्या हो, कोई यज्ञ विरोध को पक्ष में रख के किया जाए, उस यज्ञ की कभी सफलता होती नहीं। सूर्य वंश के दो राजाओं की बड़ी बड़ी मंगलमयी विचित्र कथा है। दोनों राजा स्वर्ग जाते हैं, स्वर्ग जाने की इच्छा करते हैं। एक स्वर्ग चले जाते हैं, एक स्वर्ग से धक्का दे दिए जाते हैं। नवम स्कंद में कथा आएगी, पता नहीं उस समय मौका नहीं मिल पाया। उस नवम में भगवान कहते हैं महाराज भागीरथ जाते हैं जगत का कल्याण करने के लिए, गंगा के अवतरण के लिए, तो स्वर्ग भी जाते हैं, गंगा भी लाते हैं। लोक का कल्याण होता है, अपने पूर्वजों का भी कल्याण होता है, क्योंकि लोक कल्याण की भावना रखने वाले परीक्षित स्वर्ग तक जाते हैं। लेकिन वहीं हमारा मान बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े और हमारा नाम हो कि सब शरीर महाराज त्रिशंकु स्वर्ग को गए। गुरु वशिष्ठ से उन्होंने कहा, वशिष्ठ जी ने इनकार कर दिया। तब मन में आया कि ये जो है गुरु जी हैं, यदि मना कर दिए तो दूसरा गुरु बनाने में क्या देरी है। तो गुरु भी कौन बनाए जो इनकी विरोधी पार्टी का हो, विश्वामित्र को। अब विश्वामित्र भी सोचे कि तुम्हारे गुरु ने नहीं तुम्हें भेजा, जो तुम्हारे गुरु ने नहीं किया वो मैं करके दिखाऊंगा, विरोध पैदा होगा। वैसे तो भेज सकते थे, लेकिन जो स्वर्ग भेजने में है वो स्वर्ग भेजने में पुण्य नहीं है, भलाई नहीं है, मान प्रतिष्ठा की बात नहीं है, बात है
वशिष्ठ को पछाड़ने की। जब कोई यज्ञ किसी को नीचा दिखाने के लिए होता है तो न वहां स्वर्ग की सिद्धि होती है, न यह लोक भी बिगड़ता है। उभय हाथ पर लोक नशावे, अपने हाथ से दोनों लोक नसाना पड़ता है। आश्चर्य तो तब हो गया जब एक ने गंगा को प्रकट किया, दोनों में धारा पानी की, पर एक में गंगा की धारा है तो एक में कर्मनाशा की धारा है। एक में स्नान करने से पुण्य उदय होते हैं, पाप नष्ट होते हैं, एक में स्नान करने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं, पाप बन जाते हैं। यही है, जब हम कोई यज्ञ किसी को नीचा दिखाने और अपनी सिद्धि के लिए करते हैं तो वहां स्वाभाविक कर्म नष्ट हो जाया करते हैं और यहाँ तक कि पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। बात है, उस कर्मनाशा के उस पार बक्सर है और इधर बलिया जिला लग जाता है। बारात आ रही थी बक्सर से बलिया के लिए, ध्यान से सुनिए। बारातियों ने कहा बड़ा अपराध हो जाएगा, पुल तो थे नहीं उस समय, इस पार से उस पार जाना है। बोले भाई कुछ मल्लाह बेचारे सेवक थे वहां, बोले तुम ऐसा करो, तुम्हें डर है अपने, तुम पंडित जी हो, पूजा पाठ करते हो, कर्म नष्ट ना हो जाए, हम दिन भर इसी में रहते हैं, हो बस देखी जाएगी, हमारे कंधे पे बैठो तो पार कर देंगे। तो 4-6 लोगों ने कुछ दक्षिणा मिल जाएगी, बारातियों को पार के दूल्हा भी पार हो जाने के लिए पंडित जिसमें ज्यादा धोती समेट रहे, छुप न जाए, ज्यादा पंडिताई दिखा रहे। संयोग से भगवान ने ऐसी लीला करी कि जिसके कंधे पे बैठे थे उसका पैर फिसल गया और डूब गया तो लाख गाली सुनाएगा, तू तो डूबा डूबा कर्म हमारे नष्ट किया। उसने बहुत सुंदर जवाब दिया, महाराज कर्म तो आपके घाट में आते ही नष्ट हो गए थे। क्यों? बोले आपने जब ये कहा कि आपके मन में ये विचार आया कंधे पे बैठने वाले के पुण्य बच जाए, तेरे नष्ट हो जाए तो हो जाए, मेरे पुण्य बच जाए, जिस दिन जिसकी ऐसी भावना आती है, तू चाहे भले बर्बाद हो जाए, मेरा बन जाए, उसी दिन उसके कर्म नष्ट हो जाते हैं, उसी दिन वो कर्म नाशा में पड़ जाता है। पुण्य की गंगा यही है, हमारा भी मंगल हो, इस कथा से महाराज का भी मंगल हो और आपके सहारे से इतने लोगों को प्रसाद मिले, का भी मंगल हो। ये भागीरथी है, केवल इनका मंगल हो, बाकी लोगों को नहीं। भाई वो कर्मनाशा है, ये कर्मनाशा वो नदी में नहाने से यदि नष्ट हो जाते तो कबीर साहब घर में जाकर तो अपने देह का त्याग नहीं करते। सारी कथाएं बड़े मंगल और आनंद और आध्यात्म से भरी हुई। भगवान ने माता सती ने बड़ा दिव्य दर्शन कराया, कहा यहाँ विरोध से यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ की पूर्ति नहीं हो सकती। भूल गई अपना दुख दर्द, याद आया महादेव की वेदी रही बनी, यज्ञ अक्षरम नाम गिरेते, जिसका गिरे रिपन नृणाम, जिस नृणाम माने जिस मनुष्य के, गिरा माने वाणी में, शिवम नाम 2 अक्षरम, 2 अक्षर का नाम शिव आ जाता है, उसका शिव हो जाता है, मेरे कल्याण हो जाता है। ऐसे शिव के बिना यज्ञ से कल्याण असंभव हो नहीं सकता है। योग अग्नि को प्रकट किया, देह को भस्म किया, महादेव को पता चला, आपने दूसरे महादेव बना दिए अपनी जटाओं से और प्रकट होकर के महाराज वीरभद्र ने कहा मेरे लिए आज्ञा क्या है? बोले यज्ञ को नष्ट करो, दक्ष को धड़ से अलग करो और अग्नि में ही स्वाहा करो। यज्ञ का दक्ष के यज्ञ का विनाश हुआ। देवी देवता भगवान महादेव की शरण में आए हैं। जैसा कि भगवान श्री ब्रह्मा जी नारायण भगवान का सम्मान करते हैं, ऐसे ही आज भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मा जब महादेव के पास आए, महादेव उठ करके खड़े हो गए, भगवान ने शीश रख करके प्रणाम किया तो महादेव जी ने उठा करके हृदय से लगा दिया। आशुतोष शीघ्र तुष्यति खूप्यति, कोई प्रेम से आए तो प्रसन्न है, भोले हैं, थोड़ा भी कोई टेढ़ापन दिखाए तो भाला हाथ में है, भोला भाला है। देखो काम आए भगवान की लीला, भगवान के भजन में विक्षेप करने के लिए
तो भस्म कर दिया। भस्म करते ही सेकंड भर नहीं बीता, रति आई रोती बदती और कहती है कि महाराज मेरा तो सुहाग उजड़ गया, मैं कहाँ जाऊं। भगवान ने कहा कृष्ण तनय नहीं पत तोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा। देवता वर्षा करने लगे, वाह बोले, अभी क्रोध में अभी आशीर्वाद, बोले यही तो त्रिभुवन का स्वामी है, इसीलिए तो इसको जगन्नाथ कहते हैं, इसी इसको पशुपतिनाथ कहते हैं, इसीलिए तो इसे विश्वनाथ कहते हैं। जो कभी अभी थोड़ी देर में टेढ़े थे और कोई शरण में आ गया तो सब कुछ उड़े उड़े। भगवान महादेव ने कहा अवश्य पूरा हो। ठाकुर ने कहा जिसका जो टूट गया है, जिसके दांत गिर गए हैं वो पीसा खाएं, जिसकी आंख फूट गई है मित्र की आंख से देखें, और दक्ष के सिर का ज्यादा दम है तो बकरे का लगा दो, और उससे से जो हमारा भजन होगा ओम बम 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 करेंगे, उसी से हम प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान ने दिव्य मंगलमय लीला और भगवान सती के वियोग से महादेव ने 12 ज्योतिर्लिंग प्रकट किए, और महादेव सती के वियोग से थोड़े दिन तक कैलाश के नीलगिरी में जाकर के आप हंस बन करके, जब तक दूसरा विवाह नहीं होता है तो आप एक रूप में भगवान प्रभु श्री राम का ध्यान करते हैं, तो दूसरे रूप में आप हंस बनकर के गोविंद की कथा सुनते हैं। यही मेरे शिव की मंगलमय लीला है। भगवान ने चतुर्थ स्कंद में ही अधर्म के वंश का वर्णन किया और कहते हैं महाराज मनु की आपने कन्याओं का वंश वर्णन सुना। मनु की 2 संतान और हैं जिनका नाम प्रियव्रत है, जिन बड़े बेटे का नाम उत्तानपाद और छोटे का नाम प्रियव्रत है। महात्मा मनु ने अपने बड़े बेटे का विवाह किया, उत्तानपाद का विवाह हुआ सुनीति के साथ। समय आने पर सुनीति को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, बालक का नाम रखा जाता है आचार्यों के द्वारा ध्रुव। महाराज का मन कभी किसी सुरुचि नाम की राजकुमारी पर आया, आपने सुरुचि से भी विवाह किया, उसको भी एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम होता है उत्तम। विचार करें, जिस निर्मल मन और पवित्र मन से जन्मने वाली 5 संतान हैं, जिनका वंश इतना पवित्र था 3 कन्याओं का, तो बेटा भी कोई साधारण नहीं था, उत्तानपाद था। इस संसार में जितने भी जीव हैं सब उत्तानपाद हैं। माँ के गर्भ में सबके पैर ऊपर और सिर नीचे की ओर ही जन्म लेते हैं। एक आध कोई ऐसा टेढ़ा मेढ़ा जन्म ले ले कि उल्टा हुआ है तो उसके पैर की भी बड़ी महिमा है कि पैर छुआ दो तो कुछ काम बन जाए। भगवान ने उनको भी सही सार्थक बनाया। लेकिन मेरे प्रभु कहते हैं ये तो उत्तानपाद सभी हैं, इस उत्तानपाद से उत्तानपाद नहीं हो जाएंगे। तो उत्तान क्या है? बोले उत्थित पदा समाधि ससा उत्तानपादा, जिसकी समाज में पद प्रतिष्ठा हो, पद किसी कुर्सी वाला राजनीतिक नहीं हो, पद जिसके गोविंद के चरणारविंद में जिनका मन लगा है वही उत्तानपाद है। बाकी तो सब रजिस्टर्ड नहीं, वो नाम के उत्तानपाद हैं। मानस काल से पूछो, भगवान कहते हैं एक पिता के विपुल कुमार, विपुल कुमार पृथक पृथक गुणशील आचारा, को पंडित, को तापस, को ज्ञाता, को धर्मज्ञ, सूर को दाता। मालिक की संरचना है, उत्तानपाद तो सभी हैं, लेकिन जो रघुनंदन राम के पाद पद्मों को पहचान गए वो वास्तविक उत्तानपाद हैं। बाकी संसार के जितने पद हैं, किसी में भूत है, किसी में वर्तमान है, तो किसी में भविष्य है। ऐसे पद तो मेरे गोविंद के हैं, ना भूत भविष्य वर्तमान का झगड़ा नहीं, वो सदा अनवरत उनके हृदय में बने रहते हैं। ऐसे उत्तानपाद की पत्नी 2 होती है। जीव अपने जीवन में 2 प्रकार की बुद्धि को वर्ण करता है। एक कहते हैं हम सदगुरु की वाणी मानेंगे, पिता की आज्ञा का पालन करेंगे, माँ के आज्ञा से चलेंगे, वो ध्रुव हुआ करते हैं। वो बुद्धि, उनका जो संकल्प है ध्रुव हुआ करता है।
वो जो विचार था कि माता पिता के आज्ञा से चलेंगे, वो विचार ही जो है सुनीति है। सुनीति विचार का नाम है, सुरुचि भी विचार का नाम। ये कहते हैं अपनी रुचि से जिएंगे। भगवान ने जन्म दिया है, स्वतंत्र भारत में आए, अपनी रुचि जैसी चाहेगी वैसी खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे। अपनी रुचि से जीने वाले व्यक्ति के मनोरथ वास्तव में उत्तम होते हैं। अकेला रहूंगा, ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा, ये कमाऊंगा, कहीं रहूंगा, जीवन में मंगल कर लूंगा और एक दिन समाज में सबसे बड़ा इंसान बनकर दे। मनोरथ बहुत उत्तम होते हैं, पूरे एक हो या नहीं, पूरे एक भी नहीं होते। लेकिन भैया जो कहते हैं हम माता पिता गुरुजनों के आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे, उनके आशीर्वाद से जो प्रसाद मिलेगा परिश्रम करेंगे, परिश्रम का फल अवश्य मीठा होगा। भरोसा है हमें अपने गोविंद के चरणों पर। उनके जो ये संकल्प कहेंगे, जो विचार रहेंगे, सुनीति हैं। सुनीति के बेटे को पद तो पहले नहीं मिलता है, पद बहुत दिनों में मिलता है, लेकिन अकाट्य पद होता है, अविस्मृत होता है, वो सुनिश्चित होता है, वो ध्रुव होता है, सत्य होता है। सत्य पद पाना है तो सत्य के मार्ग में चल करके सुनीति में चलना पड़ेगा। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। मर्जी हमारी आपकी हो। महाराज ध्रुव जी कथा ये भी आपको मालूम है कि आपकी इच्छा हुई गद्दी में बैठने के लिए उत्तान पार गद्दी में बैठे गोद में लेना चाहते हैं। सुरुचि आती है और कहती है बेटा तू भगवान की आराधना कर और मेरे गर्भ की याचना कर। बालक क्षत्रिय है, अंश क्षत्रिय का होने से काले सांप की तरह पुकार भरता हुआ बालक माता सुनीति से कहता है मैं बदला लूं। माँ ने कहा बेटा तुम्हारा खाने खेलने पढ़ने भजन करने का जीवन है, बदले की भावना कहाँ से आई है? क्या बात हुई? कथा सुनाई कि माता सुरुचि ने मुझे ऐसा कहा। ठीक कहा है बेटा, तू इस दुष्टनी अभागिनी के गर्भ से जन्म नहीं लेता तो आज तुझे सुनना नहीं पड़ता। अब तो परम पुरुष परमात्मा का आराधन कर, तुझे बेटा वो पद मिलेगा जो पद आज तक कभी किसी को मिला नहीं। उस छत्राणी ने अपने उस बालक को विदाई करते हैं और कहा बेटा परमात्मा को पाने के लिए 3 सीढ़ियों की बहुत जरूरत होती है। परमात्मा कितने ऊंचे पर है ध्रुव को समझाया माता सुनीति ने। परमात्मा की ऊंचाई 3 सीढ़ियों वाले 3 पैर की सीढ़ी में जो 2 सीढ़ी चढ़ जाता है, तीसरे में पैर रखना नहीं पड़ता, गोविंद हाथ बढ़ाकर गोद में बिठा लेता है, वो सीढ़ी माने होता है। बेटा पहली सीढ़ी वो है जहां तुम्हें साधु संत और ऐसा कुछ दिखे जिनके माथे में तिलक वेशभूषा से ही सही तुम उनको उनके चरणों में गिर करके साष्टांग प्रणाम करना, मैंने समर्पण की तुम्हारे जीवन में भावना का होना, ये रघुनाथ से मिलने की पहली सीढ़ी है। दूसरी सीढ़ी है हिंसक जीव जंतु चींटी से लेकर के हाथी तक में तुम्हारे प्रभु का निवास है, ऐसा विश्वास करना, विश्वास की दूसरी सीढ़ी। तीसरा है प्रेम। प्रेम की सीढ़ी में तुमने पैर रखा नहीं कि ठाकुर मिले। वो प्रेम की सीढ़ी क्या है? बोले यदि मानो कि तुम्हें गैया मिया मिल गई, तुमने प्रेम किया, उन्होंने दूध दिया, तुम्हारा लालन पालन हुआ, सामने से सिंह आ गया, तुम उससे भय खा गए। उस जितना परमात्मा गैया में व्याप्त है वही व्याप्त परमात्मा सिंह में भी है, उसे भी सिर झुकाने में देरी नहीं करना, ये प्रेम रखना, अवश्य तुम्हें तुम्हारा गोविंद मिलेगा। आप निर्वैर होकर के जब घर से चले, बेटा कभी संत मिले ना, समर्पण सिखा दिया था, संत के पीछे ही भगवंत छिपे हुआ करते हैं। महाराज ध्रुव जी वन की यात्रा के लिए मधुवन की ओर बढ़ते हैं, वृंदावन की ओर बढ़ते हैं। मार्ग में संत नारद जी का मिलन होता है। संत नारद जी ने कहा बेटा उम्र तुम्हारी बहुत कम है, इस भयानक जंगल में तुम भटक गए हो, मैं तुम्हारे घर पहुंचा दूं, कहाँ जा रहे हो? भटक नहीं गए हैं, हम भजन करने जा रहे हैं।
तो छोटे से बालक की तुतली वाणी से सुन करके नारद जी का हृदय गदगद और बाबा को ऊपर से नीचे देखकर माँ की बात याद आई। तुरंत चरणों में गिर पड़े, साष्टांग प्रणाम, सिर रख दिया बाबा के चरणों में और उठते उठते बाबा के चरणों की धूली माथे से लगाई छतरे वाले। संत रूपी पर्दा भगवान संत श्री नारद जी ने अपना पर्दा हटाया। बेटा तेरी माँ ने कहा है संत के पीछे भगवंत को देख तुझे परमात्मा मिलने वाला है। अपनी ही पीताम्बरी उड़ाई है और बालक को मंत्र दिया है। बालक उस मंत्र अष्टाक्षर मंत्र को ग्रहण किया है। अष्टाक्षर मंत्र को देकर के भगवान गुरुदेव भीतर ध्यान हुए हैं। आपको हिंसक जीव जंतुओं का भी भय अब रहा नहीं। इस मंत्र के प्रभाव से तो सर्वत्र मेरे गोविंद दिखाई देने लगे हैं। आप मधुबन में गए हैं, आप ध्यान में बैठे, 3 दिन बाद नेत्र खुले तो आपने बेर के फल खाए। दूसरा महीना बेर के, एक बार बेर के फल खाकर दूसरा महीना लग गया तो पत्ते खाए, तीसरा महीना लग गया, आपने जल पिया, चौथा महीना लग गया, जल भी छोड़ दिया, वायु का भक्षण किया, 5वां महीना व्यतीत किया, अंत में 6ठे महीने वायु का भी त्याग किया। मेरे गोविंद उस बालक का दर्शन करने स्वयं चले आए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज भगवान भक्त को देखने के लिए आए हैं। देवताओं की प्रार्थना सुनी, प्राण अवरुद्ध हो रहे हैं। भगवान ने कहा घबराओ नहीं। अब तक मैं किसी को वरदान देने जाता था, अब तक मैं किसी को दर्शन देने जाता था, आज मैं उस प्रेमी भक्त का दर्शन पाने के लिए जा रहा हूँ। मेरे गोविंद को भी मन में प्रेम उठता है, वात्सल्य उठता है, तो प्रेमी भक्तों को हृदय झांकने के लिए, उनके हृदय में आकर के अपनी भोग प्रसादी पाने के लिए बिहारी जी वैकुंठ छोड़ के बालक भूमि में आया करते। महात्मा ध्रुव ने भगवान की स्तुति की है। भगवान ने अपने शंख का स्पर्श कराया है। आपने वरदान के 36,000 वर्ष का राज्य प्रदान किया है। समय व्यतीत हुआ। एक दिन महात्मा ध्रुव के समक्ष में एक समय व्यतीत हुआ। राजपद पाने के बाद उत्तम मारे जाते हैं। ध्रुव जी का युद्ध होता है, यक्षों का वध करते हैं। महाराज मनु आते हैं। मनु ने सत्संग सुनाया। बेटा नायम मार्गो ही साधुना,
साधु के जीवन में कौन मित्र है, कौन भाई है, कौन शत्रु है, ये तो होना नहीं चाहिए। बोले पिताजी, बाबा जी, महाराज मनु ने एक बात कही कि आपको तो भगवान मिल चुके हैं, फिर बुद्धि में ये विकार क्यों आया? ध्यान से सुनिएगा, आपको भगवान मिल चुके हैं, बुद्धि में विकार क्यों आया कि उत्तम मेरा भाई मारा गया और यक्ष मेरे शत्रु? बोले भगवान का मिलना उतना श्रेष्ठ नहीं है, भगवान का मिलना उतना महत्वकारी नहीं है, भगवान का मिलना उतना कल्याणकारी नहीं है जितना सत्संग का मिलना कल्याणकारी है। बाबा जी, इतना सत्संग जो पहले मिला होता तो मेरा कोई मित्र, मेरा कोई शत्रु नहीं होता। इसलिए कोई चाहे भगवत साक्षात्कार कर लिया हो, चाहे यक्षिणी देवी सिद्ध होकर कान में मंत्र बताने लग गई हो, लेकिन जब गोविंद की कथा हो तो तद्वद होकर डूब करके गोविंद की कथा सुने, इसी रस के द्वारा ही सर्वशक्त परमात्मा का अनुभव होता है। महात्मा का विवाह भी हुआ और आपके दिव्य विवाह सुमार की पुत्री भ्रमी से कल्प और वत्सर नाम के दूसरा विवाह हुआ उत्कल नाम के पुत्र। आगे महाराज पुष्पवर्णा और तिग्मकेतु आदि ऊर्जा इत्यादि इसी वंश ने चलकर के प्रतापी राजाओं का वर्णन किया। आगे चलकर के इसी में ध्रुव वंश में ही महाराज अंग हुए और अंग का विवाह सुनीता से हुआ जो मृत्यु की बिटिया है। महाराज अंग तो बड़े भगवान के भक्त थे, प्रेमी थे, प्रजा पालन धर्म पूर्वक कर रहे थे। लेकिन कबीर साहब जी कहते हैं, कबीरा कहे पुकार के पलट जात है वंश, हिरण्यकशिपु के प्रहलाद के उग्र शेर के कंस। माँ का मातृत्व अधिकता होने के कारण बालक जो हुआ वो उसका नाम बेन रखा। बेन बड़ा पापी हुआ क्योंकि मृत्यु की विद्या का अंश ज्यादा था। केवल जन्म देने मात्र से संतान के कार्य की और पितरों के मोक्ष के द्वार की मार्ग नहीं बना करते हैं जब तक परमात्मा जनक भगवत संबंधी संस्कार न डाले जाए। क्योंकि बंधुओं, बीज भुना हो या भुना हो, भुने और भुने बीज कभी उगा नहीं करते। बीज शुद्ध हो, सत्य हो, जल भी उत्तम हो, उसमें परवरिश उत्तम हो, तभी वो बीज कारगर हुआ करते हैं। बेन का जन्म हुआ, पापी हुआ, न यष्टब्दम न दातब्दम, कहीं यज्ञ नहीं होगा, मेरे नाम का यज्ञ अनुष्ठान हो। महात्माओं ने आकर के बेन का मंगल किया, शरीर का मंथन हुआ, शरीर के मंथन से एक बालक का बाएं अंग से जन्म हुआ। उसको कहा बैठ जाओ, वहीं से हमारे बंचर रहने वाले नदी के किनारे भाई लोगों का जन्म हुआ। दाहिने अंग से पुरुष का जन्म और बाएं अंग से स्त्री का जन्म हुआ। जो पुरुष हैं वो महाराज पृथु हैं, जो देवी हैं उसका नाम अर्ची है। पृथु ही साक्षात भगवान नारायण के अंश के रूप में आए हैं। इस धरा का मंगल करने के लिए पहले इसका अग्नाभ खंड और धरा को ही उन्होंने अपने फरसे से धनुष से इस धरा को ही किसानों के योग्य भूमि बनाकर, कृषि योग्य भूमि बनाकर इस धरा का नाम ही पृथु के स्पर्श से पृथ्वी पड़ा है। महात्मा ने बड़े बड़े यज्ञ किए हैं। एक दिन श्री ध्रुव जी महाराज के सामने एक देवी का आगमन होता है। देवी ने आकर के विमान ऊपर टिक गया हवा में, तो देवी उतर करके आई, महात्मा ध्रुव के चरणों में प्रणाम किया। कहा, हे महात्मा, हम आपको लेने के लिए आए, हमारा कोई अधिकार आप पर नहीं है, हम मृत्यु देवी हैं। इस संसार में अब तक हमने सबको वर्ण किया, लेकिन आप जैसे भागवत को देख करके ऐसा लगता है हमने जगत को वर्ण किया है। यदि आप हमें वर्ण कर लें, आप अपना वरदान हमारे शीश पर जन्म पधरा दें, तो मृत्यु की भी मृत्यु समझ जाएगी।
ध्रुव जी ने कहा समझ नहीं पाए, बोले आपके लिए विमान आया है, ये विमान भगवान का है, ये भूमि का स्पर्श नहीं करेगा, इसमें चढ़ने के लिए आपको इतना पैर उठाना पड़ेगा, इसमें सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी। तो एक तो आप भूमि में खड़े हैं, दूसरी सीढ़ी मेरे सिर की बना लीजिए, तीसरा पैर आप सीधे विमान में बैठ जाइए। मृत्यु मूर्धनि पदम रखकर आरोग्यम गृहम, मृत्यु के शीश पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज विमान पर बैठ गए। सत्य ये कहना चाहते हैं, संकेत यह है भागवत कथा सुनने वालों के लिए, हम सबके लिए, कि जो परमात्मा के प्रेमी भक्त हो जाते हैं मृत्यु का भय नहीं, मृत्यु के शीश पर पद रख करके वो भगवत धाम को जाते हैं, मृत्यु वरण नहीं करती है, वो यमलोक नहीं जा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का कहना है, एक बार मेरी शरण में जो आ गया उसे न अपना धाम दे देता। अब बस बात इतनी है कि कोई बालक सपले मिट्टी हो जाए तो पुनर्परीक्षा दे करके और उसको दूसरी क्लास तक भेज दिया जाता है। यदि कोई ध्यान से सुनिए, यदि कोई ब्राह्मण है और ब्राह्मण का जीवन पाकर के उसने भगवान की कथा से वंचित रहना नहीं समझ पाया, मैं ऐसा नहीं कहूँ, पर भगवान से विमुख रह करके अपना जीवन जिया। भगवान ने कहा बनाए तो ब्राह्मण थे, लेकिन इन्होंने कार्य एक क्लास सप्लीमेंट्री कर दिया है, इसलिए इस बारे में क्षत्रिय रूप में भेज दो। क्षत्रिय बनकर के आए, उन्होंने अच्छा कार्य कर लिया, हमने तो भेजा पहले क्षत्र धर्म के लिए। छत्र का अर्थ है क्षत्रिय, जिसके सिर पर छत्र हो। छत्र किसके सिर पर होता है? रघुनंदन राम का ही छत्र सार्थक है, मेरे श्याम सुंदर कृष्ण का ही छत्र सार्थक है। जिसकी छत्री कभी झुके नहीं, जिसका छत्र कभी कटे नहीं। इंद्र का भी छत्र चुरा लिया गया था, इंद्र का भी छत्र तोड़ दिया गया था। रक्षा करने वाले, छत्र की रक्षा करने वाले क्षत्रिय परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण को जिसने हृदय में बसाया वो छत्री, और अपना मन एक बार छत्र धर्म में जन्म लेकर के भी भगवान का हो गया। भगवान कहते हैं इन्होंने छत्र होकर के ब्राह्मण का काम किया, बनाओ पंडित जी, अभी और भजन अच्छा करेंगे। और जो कोई पंडित जी होकर के भगवान से जीवन जोड़कर कथा सुनते हैं, गोविंद के प्रचारक बन जाते हैं। भगवान ने कहा इन्हें अगली बार योगी बना दो, किसी अच्छे घर में जन्मेंगे, जन्म लेते ही हमारे धाम पे हमारे लिए यात्रा करेंगे। कोई योगी यदि गोविंद के लिए योग करता है, सिद्धि के लिए नहीं, क्योंकि सिद्धियां हमें ढकेल देती हैं और परमात्मा का भजन हमें उठा देता है। यदि कोई ब्राह्मण सिद्धि छोड़ करके और भलाई बुराई छोड़ करके यदि वो गोविंद की भजन और कथा में लग जाता है, भगवान उसे पारमहंस गति प्रदान कर देते। जाओ तुम पारमहंसियों की संगीता में बैठ करके सुनना और हमारे धाम को सीधे चले आना, उन्हें पारमहंसी बना देते हैं। पर भगवान कभी ऐसा नहीं है कि आपने एक बार जो धोखे से राह निकलते हुए गोविंद की ओर नजर कर लिया, उसका भी भगवान मंगल कर देते, उसे 84 में नहीं जाना पड़ता। आपकी तो कहना ही क्या है, आप तो सब धन्य हैं। महाराज ध्रुव जी ने विमान तेजी से चलने लगे। महाराज ध्रुव ने कहा रोको रोको, क्या हुआ भैया, कुछ रह गया क्या? बोले हाँ हमारी माँ रह गई। बोले जाओ जाओ देखो, पुरो यारे न गच्छति। आप जैसे बालक भगवान के भक्त कथा का संकल्प लेकर कथा सुनकर के इतने लोगों को कथा देने वाले संकल्पित जो भी जीव ऐसा विचार कर लेते हैं, इनके कुल की 21 पीढ़ियां आगे पीछे की पहले ही भगवत धाम को चली जाते हैं। इनका तो कन्फर्म ही है, इनका कन्फर्म ही है, आपका कन्फर्म ही है। जो आपको नहीं सुनाई दिखाई दे रहे हैं वो भी भगवत धाम को पहुंच चुके हैं। यही भगवान की कथा क्या है। संतों के संग जीवन लग जाए, ठाकुर के संग लग जाए। आइए 2 मिनट हम बिहारी को गुनगुनाते हुए और भगवान के अग्रिम कथा की ओर संतन के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी।
संग कर पुण्य कमाई, संतन 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 संग कर पुण्य कमाई। राम चरण राम चरण रघुराई तेरी अच्छी लाभ दे तेरी अच्छी संकल्प 100 यज्ञों का किया है, शतक्रतु पद प्राप्त कर लेता है स्वाभाविक। आपकी कोई इच्छा नहीं, यज्ञ किया, यज्ञ में भगवान नारायण आए हैं। भगवान नारायण से
पहले तो यज्ञ किया, 100वां यज्ञ होने जा रहा था। इंद्र ने घोड़ा चुराया, पाखंड प्रकट हुआ, इंद्र को दंडित किया, पुत्र का नाम विस्ताश हुआ और आपने यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए तो 10,000 कामों की याचना की। पृथु जी और भगवान श्री हनुमंत लाल जी भी ऐसे हैं, जहाँ मेरे गोविंद की कथा होती है, यत्र तत्र जहाँ आसन उत्तम देखे, जहाँ कथा में विघ्न न हो, विराजमान होकर के आप मंगल में कथा श्रवण किया। आपके इस यज्ञ के फल स्वरूप सनकादियों का भी आगमन हुआ। सनकादियों ने दिव्य सत्संग सुनाया है। सत्संग में आज आपने दक्षिणा देने की बात कही। महात्माओं ने कहा, राजन क्या दक्षिणा देना चाहिए? बोले प्राण भी दे सकते हैं, पुत्र दे सकते हैं, परिवार दे सकते हैं, यहाँ तक कि आप भी अपने सर्वस्व आपको निवेदित कर रहे हैं। ये दक्षिणा तो हो नहीं सकती, अभी अधूरी है, बराबरी भी नहीं। माने महात्माओं ने ये कहा कि भगवान के सत्संग की कोई दक्षिणा नहीं होती, इसलिए एक भी क्षण के सत्संग की दक्षिणा न तय की जाए और न उस दक्षिणा के बारे में जो श्रद्धा हो, श्रद्धा अनुसार किया गया कार्य ही यज्ञ के सफल बनाने वाला होता है। आपने महात्माओं ने कहा, राजन आपने हमें घर परिवार पुत्र मकान दुकान की दक्षिणा दी, अब हम ये दक्षिणा तुम्हें वापस दे रहे हैं। माने ये मकान दुकान घर परिवार सब कुछ पा करके भगवान का समझ करके निवेदित करके प्रसाद मान करके रहना, गोविंद का भजन करना, यही यज्ञ और पुराण सुनने की दक्षिणा है। 50 रुपए माने ये भगवान के, बाकी हमारा यही की दक्षिणा, ये दक्षिणा ठीक नहीं है। इसलिए सर्वमात्म निवेदये, सब कुछ भगवान का है, ऐसा स्वीकार करके भजन करना और जो ठाकुर जी हृदय में विराजमान होकर सेवा कराएं, और सेवा करना ही वास्तविक दक्षिणा है। पाठशाला वाले परेशान ना होइए, आप बैठ जाएंगे कहीं ना कहीं। यदि आप लोग कुछ कहेंगे तो हम क्या कहेंगे? मंगल में कथा का श्रवण करें, आप श्रद्धा से ही गोबल मिलता है। देखो विश्वास वाले लोग कैसे जमते हुए तो फिर सुनाए कथा। अच्छा एक बात हमारे साथ ऐसा होता ही है, कहीं भी कथा हो, जब तक हम आप लोगों को प्रणाम करके आज्ञा न लें तब तक विघ्न आते हैं। आप लोगों से प्रणाम, और यदि आप आज्ञा दें तो कथा कहें, पीछे वाले भी कहें। महात्मा ने सनकादियों ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया। प्राणादारा शुदा ब्रह्मन क्रियाश्च परीक्षिता। ये प्राण, ये दारा, ये पुत्र, ये परिवार, ये घर गृहस्थी सब मेरे ठाकुर का मान करके रहेंगे तो बंधन मुक्त रहेंगे, जीवन मंगलमय होगा। क्योंकि संत लोग कहते हैं कि ये सुख और दुख साधु के भी जीवन में आते हैं, संसारी के भी जीवन में आते हैं। जब किसी साधु के जीवन में आते हैं तो रघुनाथ जी का प्रसाद मान करके भोग करता है, जब किसी संसारी के जीवन में आते हैं तो रो रो करके काटता है। भगवान ने पृथु के वंश में आगे चलकर के प्रचेताओं का भगवान शंकर जी के द्वारा गाए हुए गीत रुद्र गीत का उपदेश करते हैं। ये जीव ही पुरंजन उपाख्यान का वर्णन करते हैं। जीव ही पुरंजन है, इस पुर का मालिक है आत्मा। इसका एक दिव्य सखा है जिसका अविज्ञात है, जो स्वयं नहीं जानता है। अविज्ञात से परिचय हो जाए, अविज्ञात का परिचय होने पर हम परमात्मा को पा लेते हैं। अविज्ञात से दूरी बनाए रखने पर हम संसार के बंधनों में फंस जाया करते हैं।
किस तरह से आपने पुरंदरोपाख्यान का वर्णन करते हुए प्रचेताओं को भगवान नारायण का उपदेश प्राप्त हुआ। नारद जी ने उपदेश दिया और आप सब भगवान के मार्ग पर जाकर नारायण सरोवर पर पहुंचकर तप किया। सब आप साधु हो गए। ये सब वृक्ष के पुत्री से जन्मने वाले वृक्ष की संतान, ये सब सबलास कहे जाते हैं। नारद जी के उपदेश से इन सबका कल्याण होता है, लेकिन महाराज दक्ष जो है इससे असंतुष्ट हो जाते हैं। भगवान को पाने का एक महामंत्र बताया, दया सर्वभूतेषु संतुष्टया केन केन वा। केन केन प्रकारेण संतुष्ट रहना, जीवों पर दया करना, यही दो मंत्र हैं जो परमात्मा से जोड़ देने वाले। सर्वेंद्रियों प्रशांता पुष्यत्यासु जनार्दन। भगवान ने वर्णन किया, राजन महात्मा श्री मनु के एक बेटा और हैं जिनका नाम प्रियव्रत है। उन्हें व्रत बहुत प्रिय है। आप व्रत करते करते एक दिन, आज भी लोगों का व्रत है, लेकिन हमारे व्रत में उनके व्रत में अंतर है। एकादशी भी जैसा व्रत दूसरा और कोई ग्रंथों में व्रत कहा ही नहीं गया सिवाय एकादशी। सारे व्रतों की पूर्ति हो जाती है जब कोई एकादशी को धारण कर लेता है, लेकिन इसमें भी एकादशी में 1-2 दिन पहले ही लिस्ट तैयार होने लगती है कि परसों एकादशी क्या बनना चाहिए। बस कुछ नहीं, थोड़ा सा राजगिरी का आटा आ जाएगा तो बढ़िया उसमें हलवा बन जाएगा, टूटू का आटा आ जाएगा तो पकौड़ी भी बन जाएंगे, बहाना भगवान का भोग लग जाएगा। शायद स्वामी जी बाजार एकादशी को चले जाए तो 10 फोन करेंगे कि वहाँ उनकी मिठाई ले आना, उनकी दही ले आना। फलाहार जो था, व्रत था, उपवास था, वो दिव्य आहार में इतना खर्चा तो महीने भर में नहीं हुआ, 15 दिन में तो एकादशी हो। एकादशी का क्या मतलब है? एकादशी एक आदत सी, 5 ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और एक मन को मिला करके शुद्ध चित्त से परमात्मा के समीप में आज हमारा व्रत है। व्रत मतलब नियम है कि हम उपवास करेंगे, उप समीपे वासा, परमात्मा की पकड़ में नजदीक में रहेंगे। आज व्रत आपने रखा या नहीं रखा, आज जो कथा सुन रहे हैं सच्ची सच्ची उनकी, इससे पहले जो नहीं रहे होंगे अथवा आज नहीं रहे हैं तो आज पीछे से जितना जन्म बीत गया वहां तक की सभी एकादशियों का फल आज प्राप्त हो गया। जो गोविंद की कथा सुनने को मिल रही है, यही उत्तम एकादशी। एकादशी के व्रत करने से फिर सोमवार, मंगल, बुध, गुरु के व्रत की महिमा नहीं रह जाती है और उसमें रहने की जरूरत भी नहीं होती। महाराज प्रिय व्रत रखते हैं और आप ब्रह्मा जी आए हैं और आप ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा की पुत्री से विवाह के लिए आदेश किया है। आपके पुत्र हुए हैं 10, उसमें से बड़े बेटा अग्निन्द्र जी ने भी तप किया। आपने ब्रह्मा की आज्ञा से पूर्व चित्ती नाम की अप्सरा के से आपने विवाह किया। आपके बेटा हुए 9, सबसे बड़े बेटे का नाम हुआ है नाभि। महाराज नाभि ने यज्ञ कराया, संतान नहीं हुई। देवी देवी की पुत्री से आपने विवाह किया और आपने यज्ञ कराया। यज्ञ में भगवान नारायण प्रकट हुए। भगवान नारायण से प्रार्थना की है, आप जैसा मुझे पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा, आप सरस खोजो कहाँ जाए, नृत तव तनय हो, मैं आई, मैं ही तुम्हारा बेटा बन करके आ रहा हूँ। भगवान का नवा अवतार जो है ऋषभ देव का, वो नाभि के पुत्र भगवान ऋषभ बन करके आए। जो जैन संप्रदाय में प्रथम तीर्थंकर कहलाते हैं, वही हमारे 9वें अवतार में भगवान ऋषभ आए। महात्मा ऋषभ के जन्मते ही पृथ्वी का दिव्य स्वरूप हुआ। इंद्र को सहन नहीं हुआ, वर्षा नहीं की। महाराज ऋषभ ने अपनी इच्छा से ही वर्षा कर ली। इंद्र आए हैं, अपनी पुत्री जयंती का विवाह किए हैं। महात्मा ऋषभ और जयंती से
आपने 100 पुत्र को प्रकट किया है। सबसे बड़े बेटे का नाम भरत हुआ है, 9 योगेश्वर हो गए, और आपने 10 आपके बेटा राजा हो गए, 81 बेटा आपने क्षत्रिय होकर के ब्राह्मण बना दिए। बंधुओं, क्षत्रिय होना, ब्राह्मण होना, ये भी क्लास की स्थिति है। न कोई ब्राह्मण है, न कोई क्षत्रिय है, न कोई वैश्य है, न शूद्र है। कर्मानुसार व्यक्ति अपनी अपनी योग्यता को प्राप्त कर लेता है। भगवान नारायण की कृपा से आपके 81 बेटा पंडित जी हो गए, कर्मकांडी हो गए, 9 बेटा आपके योगेश्वर हो गए। तो आपने अपने 10 बेटों को राजा बनाया। सबसे बड़े बेटा भरत को भारत देश का राजा बनाया, जिस भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा है। इस भारत की महिमा गाते हैं। एक दिन महात्मा ऋषभदेव अपने बेटों को बिठा करके ज्ञान दे रहे थे। उस ज्ञान में आपने कहा, बेटा नायम देहो देह भाजान लोके कष्टान कामान नरहर भुजान। हे पुत्रो, ये जो मानव देह मिला है 84 लाख योनियों के बाद मिला है, वो चाहे जिस कुल में जन्म लिया हो, सबका बराबर अधिकार है। जितना मुझे कथा सुनाने का फल है, उतना ही आपको फल सुनने का है। जितना आप यहाँ बैठ के सुनने का है, उतना ही फल कोई राहगीर चलता हुआ उसको समय ना हो 1 सेकंड सुन ले, वही फल भगवान उसे प्रदान कर देते हैं। रही बात आप अन्यथा नहीं लें, यहाँ आकर के तो कन्फर्म मुहर वाली जो वो मिलती है ना, जैसे एक विद्यार्थी पढ़ता है तो वो विद्यालय के बाहर वाला प्राइवेट पढ़ता है, एक रेगुलर वाला पढ़ता है, एक कहते हैं ट्यूशन पढ़ता है। ट्यूशन वाले को ज्ञान तो बहुत हो सकता है, जो विद्यालय जाता है उससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन जब साल भर बाद उसको मिलेगा कि 8 से 9 में पहुंच गया, तो ट्यूशन वाला 8 का 9 नहीं पहुंचेगा। और जो विद्यालय में जाता रहा है वो भले उतने अच्छे नंबर, उतना ज्ञान ना हो, लेकिन 8 के 9 में पहुंच जाएगा, आपकी क्लास बढ़ जाएगी। इसलिए इस विद्यालय में आकर हाजिरी लगाने की महिमा कुछ और ही है, लगाते रहिएगा। ऐसा नहीं सोचिएगा कि एक बार चक्कर मार जाएंगे, पंडित जी ने कहा कि काम बन जाएगा। भगवान ने बड़ी महिमा गाई है, आपने तप क्या है और दिव्य तप क्या है ये भी बताया है। परमात्मा का भजन करना, व्रत रखना और गोविंद को अपना मानना, उनका हो जाना, ये तप है। और जब हम उनके हो जाएं, अब कभी हम न भजन कर पाए तो गोविंद ही हमें याद कर लेंगे, दिव्य तप है। योग्यता जीव की वहां तक योग्यता हो सकती है, एक दिन गोविंद भी उसे याद करें। यहाँ तक योग्यता हर एक जीव में पाई जा रही है। आप अपनी योग्यता को पहचानें, ऐसा दिव्य ज्ञान दिया। हर पिता का धर्म यही होता है, अपने पुत्र को परमात्मा से जोड़ करके रखना। हर एक बड़े भाई का धर्म है अपने छोटे भाइयों को भगवान के मार्ग में ले जाना। हर एक माँ का धर्म है कि अपने घर में अपने छोटे बालक बालिका नाती पुतों को वो भगवान के पास प्रणाम करना, बड़ों को सम्मान करना सिखाना, ये सब धर्म है। बाकी संसार का ज्ञान तो पुस्तक से हो जाएगा। और ये आज पिता के हमने एक बच्चे से भी पूछा थोड़े दिन पहले, छोटा था, हमने कहाँ पढ़ते हो, तो नाम बताया बिशप कॉन्वेंट। अब वो विद्यालय की बात नहीं है, उससे जब पूछा कि आपके पिताजी का, तो ऐसे ही नाम मिस्टर जाने कुछ ऐसा लगा तो बोला, हमने कहा बेटा हमारे यहाँ सीधी लगता है, तो बोला यही तो बात है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये सब संस्कार देना ये आपका कर्तव्य है। माता शत्रु पिता वैरी इन बालो न पाठिता न शोभते क्षमा मध्य हंस मध्य कोई। माता पिता का परम कर्तव्य है। और सबसे बड़ा तो आपने धर्म निर्वहन किया है। इसके माध्यम से भगवान की गोविंद की कथा सत्संग के माध्यम से एक साथ इतनी बड़ी पाठशाला चालू हो जाती है, एक साथ ही दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो कहना ही क्या है। भगवान में भरत जी का भी विवाह होता है विश्व रूप की कन्या पांचजनी से। और आपके यहाँ भी बड़े महाराज भरत जी तप करने के पहले राजा हैं। राजा होकर के आपके मन में विचार आया तप करने का। आप पुनः आश्रम पर गए हैं चक्रा नदी के किनारे, जिसे जहाँ भगवान शालिग्राम के रूप में ठाकुर विराजते हैं, जिसकी शिला में नारायण विराजे हैं। कहीं कहीं हमारे ठाकुर जल के रूप में हैं, तो कहीं ठाकुर हमारे वन के रूप में हैं, तो कहीं ठाकुर हमारे शिला के रूप में हैं। गांडगी के शिला भगवान नारायण हैं। तो
जल के रूप में बिहारी जी श्री पुष्कर क्षेत्र में विराजे हैं, तो आप जंगल के रूप में, आप नैमी सारण्य के रूप में विराजे हैं, और साक्षात परब्रह्म भगवान नारायण बद्रीनाथ धाम में स्वयं भगवान नर नारायण के रूप में विराजे हैं। ऐसे हमारे गोविंद के इस भारत देश का बड़ी बड़ी महिमा देवता लोग भी करते हैं। एक दिन महात्मा, आप कथा मालूम है, मृग से मोह होता है, शरीर छूटता है, और दूसरा तीसरा जन्म आपका एक ब्राह्मण अंगिराश पुत्र के यहाँ होता है। तीसरे जन्म में आप भरत ही होते हैं, लेकिन इस बार ज्ञानी भरत नहीं, इस बार जड़ भरत होते हैं। जड़ भरत होकर के आतताइयों का आपने भद्रकाली के द्वारा मंगल कराया, और आपने रघुगण को ज्ञानोपदेश किया। जो पूर्व का मृग था वो राजा का चिंतन करके राजा हुआ, उस राजा को दिव्य ज्ञान दे करके आपने उसे गंगा सागर भेजा। धन्य है ऐसे महात्मा। आज देवता इस भारत की वंदना करते हैं, हम भी, और आप यही कहते हैं भारत के भाग्य में वैकुंठ कोटि बारी है। भारत के भाग्य में कोटि कोटि वैकुंठ का वर्णन करते हैं, और तभी का वर्णन किया है क्योंकि भारत देश वो देश है जहाँ मेरे राम प्रभु कृष्ण प्रभु का मिलन हुआ करता है। धाम की सुंदरता देखनी हो तो सिंगापुर जाना पड़ेगा, और दाम चाहिए तो अमेरिका जाकर के कमाई करनी पड़ेगी, और काम ज़्यादा जीवन में प्रभावी हो तो इंग्लैंड की यात्रा कर लो, लेकिन राम चाहिए तो भारत देश में रहो। मेरे गोविंद यही मिलेंगे, अंदर तो कहीं नहीं। बड़ी महिमा देवताओं ने आए। आगे इस भरत वंश में भुवन कोश का वर्णन करते, गंगा जी का दर्शन, कृष्ण भगवान की मंगलमयी कथा गाते। भगवान के इस भारत वर्ष में भगवान श्री हनुमंत लाल जी के द्वारा पूजित होने वाले प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार और भगवान श्री लखनलाल जी का भी चरित्र का भगवान संक्षेप में वर्णन करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, न जन्म नूनम महतो न शुभगम, मेरा जन्म भी नहीं अच्छा है, जीवन भी अच्छा नहीं है, और जाति भी ठीक नहीं है, फिर भी मेरे गोविंद ने मुझे अंगीकार कर लिया। आप तो बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, आप तो चाहें जब तब आपके ठाकुर आपके हो जाएंगे। इतनी योग्यता हनुमान जी महाराज ने कथा सुना के प्रदान की। 6 दीपों का वर्णन करते हुए सूर्य के रथ और भगवान सुनार चक्र का वर्णन, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है कि घर में आए हुए अतिथि को क्रोध की दृष्टि से न देखना, दूसरे की धन संपत्ति पुत्र परिवार पर कुदृष्टि का भाव न रखना। कभी नवरात्रि एकादशी आदि की व्रत रख करके फिर अन्य जीवों की हिंसा का भाव न रखना। आज तो समय ऐसा आ गया, मैं बुरा मत मानिएगा, आप लोगों की बात नहीं है, वो लोग हैं जो नहीं आ पाए हैं, उनकी बात है, और वो भी सुनकर के बुरा न माने, मुझे क्षमा करें। आज नवरात्रियों का समय आ जाए, घर घर चंदा होता है, देना चाहिए, दीजिए, करिए। रही बात नवरात्रियों में, आज माता जी की मूर्ति पूजा की नहीं रह गई, उत्सव मूर्ति बन के रह गई। 1-1 लाख की मूर्तियां आती हैं, 2-2 लाख, मुझे तो ज्यादा ज्ञान नहीं है, 2-2, 2.5 लाख उनकी सजावट में, लाइटिंग में लग जाता है। भीड़ इतनी होती है, पूजा कहीं एक धूप बत्ती नहीं जलाई जाती है। 12 बजे तक जागरण करते हैं और 1 बजे लगा लेते हैं, 10 बजे तक सोते रहते हैं। जिस दिन विदाई होती है उस दिन कहीं ट्रैक्टर पलटता है, कहीं डूब करके मरते हैं। ये दुर्दशा देखने को मिलती है। यही सब अपराध है, ये सब बड़ी दुर्दशा है। तो ये क्या है, बोले ये 2800 नरक कमाई है, 2800 नरक की कमाई है। इसलिए भगवान का आश्रय लेकर के ऐसे कार्य करने वाले के ऊपर भगवान यम के दूत अपने पादप प्रहार से उनके गले पर प्रहार करते हैं, मुख फट जाता है तो गरम गरम लोहे का तरल पदार्थ खिलाते हैं। लो, खूब पूजा पाठ के बाद आपने नृत्य करते आनंद लिया, अब ये वाला रस पियो, उससे जीव का मरण। आप कहेंगे कि महाराज चारवाक जी ने कहा है, एक आचार्य हुए हमारे यहाँ चारवाक, उन चारवाक जी ने कहा, यावत जीवे सुखम जीवे, जब तक जियो सुख से जियो। कैसे सुख से जिए, बोले ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण करो पर घी पी करके रहो। किसी ने पूछा, मान लो ऋण कर ले, कर्जा हो गया, तो कर्जा कैसे पटेगा? बोले शरीर छूट जाने के बाद कौन किसका होता है, कर्जा कौन पटाने आता है? ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बात लेने से या उनके
ज्ञान से केवल हमारे पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। वेदांत के एक मुंडकोपनिषद में भगवान स्वामी से, भगवान कहें तो बड़ी बात नहीं है, स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज ने मुंडकोपनिषद में एक मांडुक्य प्रवचन करके एक ग्रंथ लिखन किया है। उसमें उन्होंने वर्णन किया कि शरीर के कितने स्वरूप हैं, तो सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है और कारण शरीर है। बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या की है। समय और प्रकृति ने पहले दिन से ये ज्यादा अच्छा साथ न मिलने के कारण कथा थोड़ी विलंब से शुरू हुई, तो इस वजह से इन सब के लिए कभी ऐसा चर्चा हो तो रघुनाथ जी रक्षा करेंगे और कहेंगे तो किसी साधु संत का अपमान नहीं हो। यदि साधु का अपमान हो गया तो 2800 नरक भोगने पड़ते हैं। महाराज परीक्षित जी कहाँ पूछे, प्रभु अपराध तो मुझसे बड़ा अपराधी कौन होगा जो आपके सामने बैठा है। बोले बेटा अपराध तो तब तक था जब तक कि तुमने कथा सुनने की इच्छा प्रकट नहीं की थी। जिस जीव के मन में कथा सुनने की इच्छा प्रकट हो जाए, अब गोविंद के शरणागत कह दे हे नाथ मैं आपका हूं, मुझे क्षमा करो, उसी दिन उसके बड़े से बड़े पाप भगवान नष्ट कर देते हैं। रामचरितमानस में भगवान प्रभु श्री राम कहते हैं कोटि विप्रबद्ध लागई जाऊं आए शरण तजो नेता। कोटि कोटि ब्राह्मणों का वध करके कोई शरण में आ जाए तो शरणागत हो जाए, मैं उसे विमुक्त कर देता हूँ। भगवान ने इसी पर पाप भूलने का एक भगवान ने साधन बताया है। योग नहीं, ध्यान नहीं, समाधि नहीं, तप नहीं, अनुष्ठान नहीं, हवन नहीं, पूजा नहीं, क्या बोले केवल केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा। भगवान नारायण के परायण हो जाएं और भगवान को कह दे स्वीकार कर ले हम नाथ जैसे भी हैं, बिगड़े हैं, बने हैं, जैसे भी हैं आपके हैं, उसी दिन सारे पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। जैसे सूर्य भगवान के उदय होते कोहरा चढ़ जाता है, ऐसे ही विवेक के जागृत होते ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जीव का मंगल हो जाता है। अजामिल उपाख्यान का वर्णन किया है। आपने नाम भगवान का नहीं पुत्र का नाम लिया। भगवान के पार्षद आए और यम के दूतों को आपने मारकर भगाया। आप हरिद्वार गए, बोले इस पापी जीवन के ऊपर भी कृपा हो गई। अब ये जीवन भगवान ये संसार का नहीं, ये हरि के द्वार का होगा। अब ये संसार का नहीं है, हरिद्वार से इधर संसार का है। हरिद्वार में उधर उत्तरा लिखा होता है। उत्तराखंड देवभूमि उत्तराखंड में जीवों का स्वागत। तो उत्तराखंड इसीलिए तो स्वर्गारोहण किया है, इसी रास्ते स्वर्गारोहण किया है। हरिद्वार में पहुंच करके स्वाभाविक ही जीव की बुद्धि सत्य और शुद्ध हो जाया करके अजामिल उपाख्यान का वर्णन किया है। और आपने भगवान नारद जी के द्वारा दक्ष के और अन्य पुत्रों को ज्ञान प्राप्त हुआ, साधु हो गए। दक्ष ने श्राप दिया, आपने इसके बाद 60 कन्याओं को जन्म दिया। आगे महाराज इंद्र ने गुरु का बृहस्पति का अपमान किया। बृहस्पति जी के वापस आने पर ब्रह्मा जी ने कहा गुरु जी से भी नहीं बनती तो दूसरे बना लो। आपने कष्टा मुनि के पुत्र विश्वरूप को गुरु बनाया, नारायण कवच का उपदेश सीख लिया। और सब कुछ सीख लेने के बाद कहा गुरु जी ठीक नहीं, ये हमारे विरोधियों को मिले हुए हैं, यज्ञ कराया। यज्ञ में क्योंकि वो रचना उनकी माँ है जो दैत्यों की बहन लगती है, कष्टा मुनि जो ब्याही है उन्हीं के सन्निवेश विश्वरूप हुए। माँ के अंश से जन्मने के कारण वो राक्षसों को मामा मानते हैं। यज्ञ में सोचे बहुत बढ़िया, इतना बड़ा पंडाल बना है, मामा जी को भी बुला ले। मामा को आहुति दिए तो इंद्र को पता लगा कि हम देवताओं को, मामा को, दोनों को उन्होंने गुरु जी को ही घर से अलग कर दिया। गुरु का त्याग किया तो बहुत बड़ा अपराध नहीं हुआ, लेकिन जब गुरु को ही मौत के घाट उतार दिया तो आई चांडाली का रूप धारण करके ब्रह्म हत्या इंद्र के पीछे हुई। बड़े दुखी हुए इंद्र ने उस ब्रह्म हत्या का विभाजन किया। ब्रह्म हत्या का विभाजन 4 जगह में हुआ, भूमि में, जल में, वृक्ष में, स्त्रियों में, मासी मासी प्रदर्शित दिखाई देता है। इसके बाद महात्मा त्वष्टा ने यज्ञ किया, पुत्र यज्ञ से प्रकट हुआ, पर
इंद्र के वध करने की इच्छा से पुत्र को प्रकट किया। यज्ञ में भगवान को प्रसन्न करने के नहीं सुन चुके हैं, विरोध से यज्ञ किया तो आहुति का मंत्र ही गलत हो गया। इंद्र शत्रु वधस्व होना चाहिए तो विवर्धस्व हो गया। इंद्र शत्रु बधना और बढ़ जाए। पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम वृत्तासुर हुआ। वृत्तासुर का भी इंद्र वध करने के लिए दधीचि मुनि के अस्त्रों से वज्र निर्माण करके सामने आए। इंद्र के ऐरावत सहित ही वो अपने मुख में रख लिया। हाहाकार हुआ। इंद्र ने उसके उदर को विदीर्ण करके बाहर आए। महात्मा ने सामने देखा, इंद्र के वज्र में आज मुझे भगवान नारायण का दर्शन हो रहा है। वृत्तासुर क्योंकि यज्ञ जन्मा पुत्र है, अब भगवान की स्तुति किया है। इसे व्रत भक्त व्रत चतुश्लोक कहते हैं। ये कोई राक्षस नहीं है। विचार होने के कारण कुछ योग ऐसे बन गए, लेकिन आपकी भावना बहुत अच्छी है। इंद्र ने स्वयं कहा है वृत्तासुर के लिए, अहो दानव सिद्धोसी यस्ते मतिर्दृशे, तुम सिद्ध हो गए क्योंकि जिसको गोविंद याद आए मृत्यु के समय, मृत्यु निकट हो, गोविंद याद आए, समझ जाओ उसका जीवन सिद्ध हो गया। सिद्ध होने के लिए बहुत कई चीजों की आवश्यकता होती है, ध्यान रखिएगा। जो माता पिता अपने बालक को प्रबुद्ध करते हैं, प्रबुद्ध माने बालकों को भी कथा में लाएं, हल्ला कराने के लिए नहीं कि चलो अच्छा घर में झंझट कटेगा, हल्ला के छोड़ दो तो आफत करें। लाएं, उन्हें समझाएं और उन्हें बिठाएं, बेटा सुनो, नहीं समझ में आए फिर भी बैठो। ये बालकों का प्रबुद्ध करना है। ध्यान से सुनिए, जिनके बालक प्रबुद्ध हो गए उनका यौवन शुद्ध हो जाएगा, और जिनका यौवन, जिनके बालापन प्रबुद्ध हो गया, यौवन शुद्ध हो गया, बुढ़ापा स्वाभाविक सिद्ध हो जाएगा, उसे गोविंद मिल जाएगा। और आपने अहम ही नारायण दास दास दासानुदासस्तथा दास दास अस्तन्मयीशो धृतो नराणाम तस्मादहं चान्य करोषि। भगवान से दास बनने की याचना की। भगवान ने हरिओम कहा है। इंद्र को वृत्तासुर के वध के बाद ब्रह्म हत्या लगी। उस समय महाराज राजा बनने की इच्छा से नहुस सप्त ऋषियों के कंधे पर बैठ करके सची को पाना चाहता। सप्त ऋषियों के पैर का प्रहार किया। ऋषि बेचारे लगे रथ, पादप प्रहार किया। कहा सार्प रक्षो, जल्दी चलो। महात्माओं ने कहा बहुत जल्दी पड़ रही है सची की प्राप्ति की। सार्प सार्प बहुत शब्द याद उच्चार कर लिया, हम तुम्हें अब सर्प ही बना रहे हैं, जाओ अजगर हो जाओ। अजगर हुआ। शांति पर्व महाभारत के दौरान उसी अजगर ने भीम को भक्षण करने के लिए जकड़ लिया। महाराज युधिष्ठिर आए, देखा भीम को कोई साधारण सा जो बड़े बड़े पीपल के वृक्ष और हाथियों का कान पकड़ करके बैठा दे, एक मुक्के से हाथी का सीताराम कर दे, उसे अजगर दबा दे। भैया तुम बताओ हो कौन? और उसने परिचय बताया। बोले तो तुम क्या ब्राह्मणों को क्या ब्रह्म की परिभाषा नहीं जानते हो? हम ब्राह्मण वेश में। बोले जब आपने ब्राह्मण की बात कही है, मुझे भी श्राप लगा है, जब तुमसे कोई ब्राह्मण की व्याख्या कर देगा, शुद्ध सत्य ब्राह्मण की व्याख्या करेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बोले ब्राह्मण क्या है? बोले ब्राह्मण एक योग्यता और परमात्मा की भक्ति का नाम है, नाम गोत्र जाति से नहीं, जिसमें वो 9 गुण हो। 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे हैं। क्षमा, दया, सरलता, मैत्री, ज्ञान, दान, ध्यान, ये सब जिसके हो वो ब्राह्मण। इसने प्रश्न कर दिया, महाराज यदि किसी क्षत्रिय में हुए तो? बोले कितने क्षत्रिय ब्राह्मण की नाम? धर्मराज ने कहा। बोले यदि किसी ब्राह्मण में ये न हो तो? बोले कितने ऐसे ब्राह्मण दिखाऊं जो पक्वता को प्राप्त हो गए, शुद्धत्व को प्राप्त हो गए। तुरंत अजगर ने भीम को मुक्त कर दिया। कहा महाराज आपने मेरा धर्म की रक्षा करके मेरा जीवन का मंगल कर दिया। महाराज ने
श्री नारद जी का चित्रकेतु ये पूर्व जन्म के हैं, वैराग्य कराया है। आपके पुत्र को बुला के माता पार्वती के साथ से आप राक्षसी योनि में गए हैं। इधर माता अदिति ने प्रार्थना की है कि प्रभु आप कृपा करें, मुझे ऐसा पुत्र दे जो इंद्र का वध कर देने वाला। अदिति ने प्रश्न किया। कश्यप जी ने कहा यदि आप ऐसा कहेंगे तो अपराध हो जाएगा। बोले कुछ भी हो जाए, व्रत करना पड़ेगा। व्रत किया। बोले जो गर्भवती देवी होती सायंकाल के समय जूठा मुख नहीं रखना चाहिए, बाल खुले नहीं रखना चाहिए, किसी शराबी कबाबी की छाया नहीं पड़नी चाहिए। यदि ये सब नियम पूरे हो गए तो तुम्हारा पुत्र इंद्र का वध करने वाला होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो इंद्र के द्वारा वध होने वाला पुत्र हो। एक दिन नीति नियम का पालन कर रही, संध्या का समय था, सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहे थे, बाल भी खुले थे। अब 2-4 जाने सायंकाल का समय ऐसा होता, चाय के आदि लोग तो कथल को विश्राम करके चले। टाइम हो रहा है, महाराज का तो टाइम हुआ नहीं, हमारी तो चाय का टाइम हो रहा है। चाय आए तो फिर चाय बढ़ती चली जाती, लाओ भाई कुछ नमकीन बिस्कुट है, खाली चाय, चाय में भी खाली पना बचता। माता ने चाय इत्यादि जो भी लिया हो, झूठे मुख इंद्र ने गर्भ में प्रवेश किया। उस बालक के 7 टुकड़े किए, 7 बालक बोल पड़े, भाई साहब हमें क्यों मारते हो, हम तो आपके भाई हैं। इंद्र ने सोचा ये तो अपराध हो गया। मारुद्री सात्वा नत्ता जगान सजगम करो, मत रो कह करके एक एक के फिर 7 टुकड़े किए। 7 गुणे 7 हो गए मरुत 49 मरुत उत्पत्ति हुई। मंगलम नरुतम जन्म किम मोयम कथयामिते पुंसवन्विते। बताइए नारद जी से युधिष्ठिर जी ने प्रश्न कर दिया। इंद्र का यह कार्य देखा कि गर्भ में मां अदिति के गर्भ में प्रवेश करके इंद्र उसके गर्भ को खंडित करना, ये कौन से देवता की बात है। आप तो कहते थे देवता लोग बड़े संदर्शी होते हैं, तब आपने कथा सुनाई। देखो राजन, संदेह नहीं करना चाहिए। एक तरफ हिरण्यकश्यप भगवान को मारने के लिए नारायण धाम तक पहुंच गया है, तो दूसरी तरफ प्रभु ने हिरण्यकश्यप का तो वध किया, लेकिन उनके पुत्र प्रहलाद को भगवान ने हृदय से लगाया। राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं, मैं भक्त प्रहलाद की कथा सुनना चाहता हूं। आचार्य कहते हैं राजन, यही एक ऐसे भक्त हैं जो परम भागवत कहलाते हैं। सभी भागवतों में सर्वश्रेष्ठ भागवत हैं प्रहलाद जी। आप कहेंगे महाराज छोटा होने के नाते, जीवन में कष्ट आने के नाते, बोले नहीं, एक तो जन्म ही ऐसी जगह हुआ जहां जन्म से ही मास्टर लग गए विरोध में भगवान को सिखाने के लिए। फिर भी विरोधियों की नहीं चली, सदा गोविंद को गाते रहे। प्राणों की बात आ गई, प्राण दे देंगे, रघुनंदन राम को नहीं छोड़ेंगे। लाखों लाख कष्ट, सारा समाज एक तरफ और भक्त प्रहलाद एक तरफ, और फिर भी भगवान को नहीं छोड़ा। यही परम भागवत का लक्षण है। आज 2-4-10 साल से भगवान के पुजारी बने रहे, माला कंठी चंदन सब धारण किए, और एक छोटा सा कष्ट आया, बोले भगवान से विश्वास उठ गया। ऐसे विश्वास उठ जाने वाले दल बदलू भक्त नहीं कहलाते हैं। ये तो भगवान को ठगिया थे, भगवान के साथ छल करने वाले थे कि भगवान प्रसन्न होकर कह दे हम तुमसे प्रसन्न है तो लिस्ट पकड़ा दें। सबसे पहले बढ़िया महल हो जाए, फिर कार हो जाए, फिर एक विवाह नहीं, फिर 6 हो जाए तो चले। भगवान ने बड़ा सुंदर संवाद किया है। दानवराज ने तप किया है, सात पे मदरा दोन्यम मंदराचल में तप किया। पदां दुष्टस्कृतावनी, पैर के अंगूठे से खड़ा होकर के ऊर्ध्वबाहुर नभो दृष्टि, ऊपर की ओर बाहु अंगूठे मात्र से खड़ा होकर के ब्रह्मणे नमः। मिट्टी लग गई, वर्षा हुई। 10,000 वर्ष के बाद मिट्टी भी बह गई। फिर 10,000 वर्ष तक किया, मिट्टी लगी। ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए, वरम ब्रूहि, वर मांगा। बोले महाराज मैंने तप जो किया है वो आपको पाने के लिए क्या? नहीं बेटा, हम तुम्हें वर देने आए। यदि वर देना है तो सोच लो मैं क्या मांगू। बोले जो तू मांगे हम सब देंगे, क्योंकि तुमने तप श्रेष्ठ किया है।
तो ठीक है, यदि आप देना चाहते हैं तो नान्तिर भय दिवानक्तम अस्मद्मस्मादपि चायुधैः न भूमौ नाम्बरे न नरैर न मृगैर। आपकी बनाई सृष्टि में, आपके बनाए सृष्टि के द्वारा जन्मने जीव, आपके बनाए संवत्सर सुबह शाम दोपहर किसी समय में, आप मेरी न सुबह मृत्यु हो न मेरी रात्रि में मृत्यु हो, न मेरा अस्त्र से मृत्यु हो न शस्त्र से मृत्यु हो, न भूमि में हो न अंबर में हो, न सिंह से हो न मनुष्य से हो। ब्रह्मा जी ने सोचा तो सब में फंसा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि ताते में दुर्लभ, बेटा ये दुर्लभ है, लेकिन यदि नहीं दिया तो झूठा हो जाएगा। दुर्लभ होकर के भी मैं तुझे दिया ये वस्तु। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मेरे हृदय में बैठ करके दिलाने वाले तो वही है, भुक्त दे देता हूँ, भुक्त भोगना तो उनको है जब समझे। कई बार ऐसा होता है, मानस में गोस्वामी जी कहते हैं और करे अपराध को और पाव फल कोय। अपराध कोई और करता है, फल किसी और को मिलता है। ये क्यों होता है? जैसे गाड़ी आपकी हो, आपके नाम से हो, ड्राइवर से ठुक जाए तो झंझट तो दोनों पार्टी को। विधाता ब्रह्मा जी आप वाहक हैं, संदेश वाहक हैं, वरदान दिया, पूर्ति करना न करना रघुनाथ जी के हाथ में। आज ऐसा वरदान प्राप्त करके गदा लेकर के निकल पड़ा। इस बीच में तपस्या से लेकर के यहाँ तक के बीच में इनके यहाँ कयाधुत के गर्भ से कई पुत्र पैदा हुए। हराद, अनुराग, संघराग, प्रहराद जी का चरित्र तो बड़ा दिव्य है। जब आप गर्भ में थे उसी समय इंद्र वध करने के लिए आए, संत नारद जी ने उन्हें उपदेश किया, कुटिया में ले गए दिव्य ज्ञान का आपने उस बालक के गर्भ में सृजन किया। जन्म लेते ही स्वीकार कर लिया गर्भस्थ से मेरे गुरु तो संत नारद जी हैं। जन्म हुआ बालक की शिक्षा के लिए दैत्य हिरण्यकशिपु महाविद्यालय में उसका